सो हेलो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। यार आपको पता है हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बात आती है वो स्टूडेंट जो हरियाणा बोर्ड से क्लास 11th या फिर 12th करने वाले हैं, वो यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। हरियाणा बोर्ड की जो यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर ही स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही जो है सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसके बाद आप एक अच्छा स्ट्रीम अपने लिए सेलेक्ट कर पाओगे। देखिए, सेलेक्ट तो सभी करेंगे, अब जिन्होंने 10th की है वो सब यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रीम लेंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन रहेगा जो यहाँ पर खुद के इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी को देखते हुए स्ट्रीम सिलेक्शन करेगा। यानी कि फिर उसके बाद उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा काम आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है। मेरे कहने पर स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना, और मेरे ही क्या, कोई मैडम बोले, कोई सर बोले, पापा बोले, चाचा बोले, उनके कहने पे भी नहीं करना है। देखिए, फैमिली प्रेशर होता है मुझे पता है, लेकिन फैमिली को भी समझाना है कि आप लोग साइंस की कह रहे हो लेकिन मैं यहाँ पर आर्ट्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइंस से अच्छा आर्ट्स में यहाँ पर जो है कर सकता हूँ। ठीक है, समझाना है, उनसे जो है लड़ना नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स आपका भलाई चाहते हैं, इसीलिए उनको जो सोसाइटी बताती है कि भाई साइंस में बहुत अच्छा करियर है, साइंस ही दिलाओ बच्चों को, तो वो साइंस के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको जो है खुद ये होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैं स्ट्रीम सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर फिर मन लगा के पढ़ूंगा और पेरेंट्स को जो है करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ बातें बताऊंगा जिनको फॉलो करना, उसके बाद खुद ही स्ट्रीम सेलेक्ट करना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट आता है गाइज, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अब ये क्या है दोस्तों? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको आत्मज्ञान है या नहीं है। यानी कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, आपने उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रखी है, तभी आप वो स्ट्रीम चुनें। ये नहीं है कि भाई दूसरों के कहने पर आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लें। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसी के बेसिस पर आपको सेलेक्ट करनी है, दूसरों के कहने पर। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई मेरे चाचा ने कहा था इसलिए मैंने साइंस ले ली और अब मुझसे नहीं पढ़ी जा रही। अगर वो बंदा उस टाइम सेल्फ अवेयर हो जाता, खुद की अवेयरनेस के हिसाब से काम करता, खुद की अवेयरनेस के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करता हो, तो उसको वो परेशानी नहीं आती जो अब उसको आ रही है। सो गाइज, आपको भी यही करना है, आपको सेल्फ अवेयर होकर यहाँ पर अपनी जो स्ट्रीम है उसका सिलेक्शन करना है। ये नहीं है कि किसी के कहने पर आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, नो योर स्ट्रीम वेरी वेल। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं, क्या आपको उस स्ट्रीम के बारे में सब कुछ पता है? अगर नहीं पता तो भाई जानने की कोशिश कीजिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। दोस्तों, ऐसे नहीं कि भाई बस मुंह उठाया और कोई भी स्ट्रीम है, जैसे कि ऑप्शन होते हैं हमारे ABCD और हम तुक्का मार देते हैं कि C। ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये आपके यहाँ पर करियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। तो जो भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें गाइज, उसके बारे में आपको सबसे पहले पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारी 3 स्ट्रीम हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स। साइंस में आप सब्जेक्ट देख लीजिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको मैथ लेना है, अगर आप मेडिकल यानी कि डॉक्टर वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये आप ले सकते हैं। इंग्लिश तो आ गया। इसके बाद हम बात करें स्ट्रीम कॉमर्स की, तो कॉमर्स में यहाँ पर देखिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, मैथ भी होता है इसमें, आप मैथ के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट मैथ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ की बात करें गाइज, तो उसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गए जैसे फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, फैशन स्टडीज़, डांस वगैरह। यानी कि और अब यहाँ पर एक
और आ गई है स्ट्रीम, वो होती है आर्ट्स विद मैथ, यानी कि अब आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कई स्कूल्स में होती है, कई में नहीं होती, लेकिन इसमें भी यहाँ पर अच्छी करियर ग्रोथ है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप जो भी सिलेक्ट करें उसके बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। बैठिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए और उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कोई भी स्ट्रीम ले ली, दोस्त जो ले रहे हैं वही हमने ले ली, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँ, अगर आप साइंस लेंगे तो इसका मतलब है कि भाई आप स्टडी किसकी करेंगे, फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें किस प्रकार होती हैं, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। इसके बाद कॉमर्स की बात करें, यानी कि आपको अगर बिजनेस में यहाँ पर इंटरेस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ में आपका इंटरेस्ट है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट है, डाटा वगैरह में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉमर्स ले सकते हैं। बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, उसका मतलब है कि भाई आप ह्यूमन सोसाइटिकल इश्यूज़ से यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं उसमें, तो आप यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ इनमें इंटरेस्टेड हैं, न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कल्चर इनमें, तो आप यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। ये मैंने आपको एक रफ बताया है। अब गाइज मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रीम के बारे में क्यों जानना चाहिए अच्छे से। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने साइंस ली, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कहाँ पर आ गए, IAS UPSC की तरफ। ऐसा क्यों? वो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साइंस लेके आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर वो ह्यूमैनिटीज़ लेके करते तो शायद उनके लिए ज़्यादा ईजी होता। ठीक है, उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। यानी कि स्ट्रीम कोई भी लोगे, लेकिन मेहनत करनी है, एक सही डायरेक्शन में करनी है तो सही रहेगा। ठीक है, सो गाइस, जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें, अपना यहाँ पर गोल देखें, उसके रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो अच्छी रहेगी, कौन सी हमें जल्दी उस गोल की तरफ लेके जाएगी, वो स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 है गाइज, इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आपको ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है गाइज जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, साथ ही साथ आपकी एबिलिटी भी हो। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, एबिलिटी नहीं है तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर एबिलिटी है, इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं, साइंस तो ले ली, ठीक है, इंटरेस्ट था साइंस में, लेकिन एबिलिटी नहीं है भाई। क्योंकि यार साइंस में देखिए, यहाँ पर तीनों स्ट्रीम सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स कमज़ोर है, कॉमर्स कमज़ोर है, लेकिन ये भाई है कि साइंस में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसने साइंस ले ली, लेकिन अब एबिलिटी नहीं है उसकी रात रात को पढ़ने की, तो अब वो परेशान है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको वही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो प्लस आपकी एबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बच्चा है छोटा, उसके पापा रोज़ उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, 8-10 साल का मान लीजिए। गाड़ी में वो साइड सीट पे बैठता है, उसके पापा गाड़ी चला रहे हैं। अब वो रोज़ देखता है पापा को गाड़ी चलाते हुए, तो उसके अंदर ये इंटरेस्ट जगने लग गया कि मैं भी गाड़ी चलाऊँ। लेकिन अभी उसके अंदर इंटरेस्ट है, सिर्फ एबिलिटी नहीं है, गाड़ी वो नहीं चला सकता। तो अगर हमने उसको गाड़ी दे दी तो क्या होगा, सबका राम नाम हो जाएगा। यानी कि गाइज, आपको ऐसा स्ट्रीम, यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट तो हो, साथ ही साथ उसको करने की आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब ये मत कहना कि भाई मेहनत से हम सब कुछ कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है भाई कुछ स्टूडेंट है वो आगे चल के रोते हैं कि भाई मैंने ये क्यों ले लिया, मेरे से अब ये नहीं पढ़ा जा रहा। यानी कि उसका इंटरेस्ट था बट एबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसने ले लिया वो स्ट्रीम या वो सब्जेक्ट, तो अब वो परेशान हो रहा है। तो आप परेशान हो जाएंगे, कर तो लेंगे, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लटक पटक के कर लेंगे, लेकिन आप भाई ऐसा करते ही क्यों हो कि आपको लटकना पटकना पड़े। आप ऐसा अच्छे से पहले ही अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए ना, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, साथ ही साथ आपकी एबिलिटी भी हो, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। और ये ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि भाई साइंस अच्छा है, कॉमर्स बेकार है, आर्ट्स निचला सब्जेक्ट है, बहुत घटिया है। ये बिल्कुल नहीं है। साइंस में भी उतने करियर ऑप्शंस हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी उतने ही हैं, कॉमर्स में भी उतनी है। आपको यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, तो भाई आप आर्ट्स में भी साइंस से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको वही सब्जेक्ट, वही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी दोनों का बैलेंस यहाँ पर सही सही बैठता हो। सो गाइज, ये हो गए हमारे यहाँ पर 3 मेन पॉइंट्स। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर और ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि आप ये मत सोचना कि भाई क्लास 10th में मेरा ये सब्जेक्ट सही था,
तो 11th में भी मैं यही ले लूँ। नहीं गाइज, यहाँ पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि भाई 10th और 11th में बहुत फ़र्क है, 10th और 12th में बहुत फ़र्क है। 10th का मैथ देखना, 11th 12th का मैथ देखना, बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर लो ही मत, मैथ ले सकते हो, लेकिन आप उसके बारे में पहले नॉलेज इकट्ठा करो। उसके बारे में आजकल तो यार यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोई भी लेक्चरर की वीडियो उठा के आप देख सकते हो। आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी आप वो लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉइंट से कि भाई ये नहीं है कि जो 10th में था वही आप 11th में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। के बाद हम गाइज बात करें तो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है उन लोगों के साथ जो कि आपकी स्ट्रीम में पहले से ही इन्वॉल्व हैं, या फिर जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट किया है उसमें पहले से हैं। हाँ गाइज, जैसे वो आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपकी मौसी हो सकती हैं, आपके बड़े भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। वो अगर आप वही स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें वो है, तो आप उनका एक्सपीरियंस लीजिए कि क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। अब यहाँ पर बात को उल्टा मत लेके चले जाना कि भाई आप ये कह रहे हो कि उनके कहने पर। नहीं, स्ट्रीम आप अपने यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस से ही सिलेक्ट कीजिए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़रूर ले लीजिए। पता नहीं वो आपको कौन सी नई बात बता दें, ठीक है। उनके कहने पे आपको सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन उनसे डिस्कस ज़रूर करना है, ठीक है। कोई भी भाई गलत नहीं बताता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करना है। सो गाइज, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप ध्यान में रखकर अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको अलग अलग वीडियोज़ यहाँ पर सभी पे मिल जाएगी। आप जिस भी स्ट्रीम के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उसकी ही वीडियो सबसे पहले मिलेगी। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।